मतलब ये अपने आप के एक्सक्यूज भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। टीम बिल्डिंग में सबसे बड़ी चीज जो आती है कि सर क्वालिटी पीपल नहीं है। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने 10 लोगों को बिजनेस बताया, 15 लोगों को बिजनेस बताया, 50 लोगों को बिजनेस बताया, 100 लोगों तक बिजनेस बता दिया। लेकिन सर ये 100 लोग में से मुझे अभी तक वो क्वालिटी लोग नहीं मिले जिसके भरोसे मैं टीम को छोड़ सकता हूँ, जिसके भरोसे मैं बिजनेस को छोड़ सकता हूँ, जिसके भरोसे मेरा बिजनेस ग्रो होगा, जिसके भरोसे मतलब एक ट्रेनिंग सेमिनार्स ये सारी चीजें होगी, वो नहीं हो रहा है। तो मतलब वो क्वालिटी पीपल्स नहीं आ रहे। तो सबसे बड़ा जो हर्डल्स आ रहा है टीम बिल्डिंग में ये आ रहा है। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा है कि स्किल्स नहीं है लोगों के पास। सर टीम में लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुझे एक जो फाउंडेशन बनानी है, फाउंडेशन बनाने के लिए इक्वल माइंडसेट के लोग चाहिए। आप सिंपल सा बताओ, आप अपना एक मकान बना रहे हो, उसके जो 4 पिलर, फाउंडेशन के जो 4 पिलर डाल रहे हो, अगर वो 4 पिलर ऊपर नीचे होंगे तो आपको मजा नहीं आएगा ना। सो आप लोगों की एक जो चीज यही होती है कि सर मुझे एक ऐसे लोग चाहिए जिनके पास स्किल्स हो। तो प्रॉब्लम होती है कि हमको वो लोग नहीं मिलते जो स्किल्स के बहुत है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं जाती, इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है लोगों के पास। शायद वो भी एक बड़ा हर्डल्स होता है। कोई पूछेगा सर क्यों आपकी टीम नहीं बनी, सर वो उसको पता ही नहीं है ये कैसे करना है, वो उसको पता ही नहीं है, वो समझ ही नहीं रहा है, राइट। सो दैट इज थिंग, नॉट हैविंग अ प्रॉपर प्रायर प्रिपरेशन। आपकी टीम में आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा, शायद पास्ट में ऐसे लोगों को देखा होगा, सर आए हैं, ठीक है, आपको बुला लिया कि चलो सर इसको इस जगह पे मीटिंग करने जाना है। अब जब आप गए तब पूछे किसको मीटिंग करना है, देखिए देखते हो सर मैं कॉल करता हूँ कौन अवेलेबल है। हाँ भाई, अरे तुम मेरे आने से पहले तुम प्रिपरेशन भी नहीं है कि किसको मिलना है, ठीक है। अच्छा, आज मान के चलो मीटिंग सेमिनार संडे को है, बंदा सैटरडे को कॉल कर रहा है किसी को कि भाई तू को आना। अरे सैटरडे को छोड़ो, लोग संडे के मॉर्निंग में कॉल करेंगे, आज एक सेमिनार है तू आ जा। दैट इज समवॉट, अगर आप इन इन चीजों को देखें तो बहुत सारी जगह पे उनका प्रायर प्रिपरेशन भी नहीं होता है बिजनेस को लेके। तो ऐसे जो लोग हैं आपके टीम के अंदर है, लेकिन उससे टीम बिल्ड नहीं हो रही है, आगे जो उसकी बड़ी टीम होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। दूसरा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, सर लोगों का वार्म एटीट्यूड नहीं है। सर टीम में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, आते हैं बिजनेस करते हैं, लेकिन सर जो लोग टीम में रहना चाहते हैं, जिनके साथ मुझे एक टीम बनानी है, सर कुछ लोगों का एटीट्यूड खराब है, कुछ लोग ईगो में आ जाते हैं, कुछ लोगों को कुछ भी मतलब उनकी गलती बता दो तो गुस्सा हो जाते हैं, उनको पसंद नहीं आता है। तो वो जो एटीट्यूड है ना लोगों के प्रति, उनका एटीट्यूड वो शायद प्रॉपर नहीं होता है। कुछ लोगों का क्लियर विजन नहीं है, क्यों करना है पता नहीं यार, प्रोडक्ट अच्छी है सेवा करेंगे डेट्स इट। अरे भाई, तुमको अगर तुम्हारा विजन होता है तो पहला विजन खुद से स्टार्ट होता है, दूसरा विजन फैमिली से स्टार्ट होता है, तीसरा विजन अपनी सोसाइटी से स्टार्ट होता है। तो अगर तुम ये विजन नहीं बना पा सकते तो तुम एक अच्छी सी टीम भी नहीं बना पाओगे, राइट। और टीम बनाने में आपको प्रॉब्लम आएगी, ऐसे लोगों के साथ टीम बनाने में आपको प्रॉब्लम आएगी। बड़े गोल्स नहीं है, सबसे बड़ी चीज है, राइट, कि बड़े गोल्स नहीं है उन लोगों के। तो शायद ऐसे लोग आपकी टीम में है लेकिन उससे टीम नहीं बन रही है। सर मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हुआ है जो 2 साल से 3 साल से बिजनेस में है, लेकिन सर उनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है। अब प्रॉब्लम क्यों है, क्यों 5 लाख से ज्यादा नहीं है? लोग तो है, उनकी टीम में लोग भी है, लेकिन शायद उनको जो बड़ी टीम बनानी थी, उनको जो आगे डुप्लीकेशन करना था, राइट, आगे बिजनेस को बढ़ाना था, उन चीजों के लिए ऐसे लोग नहीं मिले जिसके पास क्वालिटी हो, जो स्किल्स हो, जिनके पास वो इनफ इंफॉर्मेशन गेन करते हो। आपके अलावा भी सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब से माध्यम से, हमारा एजुकेशन के एजुकेशन के माध्यम से वो लोग प्राइवेट इन्फॉर्मेशन भी नहीं ले रहे, प्रिपरेशन भी नहीं कर रहे, उनका एटीट्यूड उन लोगों ने अभी तक चेंज नहीं किया, वही एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ रहे। क्लियर गोल नहीं है, बिग विजन नहीं है, राइट। सो दिस इज द प्रॉब्लम कि जो एक इंसान, आम इंसान डायरेक्ट सेलिंग में वो फेस कर रहा है टीम बिल्डिंग को लेकर। अब हमको इससे बाहर निकलना है तो पहले हमको एक साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। साइकोलॉजी समझने के लिए आपको 2 चीजें समझना जरूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग में 2 तरीके की कैटेगरी होती है। पहला बंदा, डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी लोग आ रहे हैं ना, उसमें 2 तरीके की कैटेगरी है। पहला बंदा डायरेक्ट सेलर ही है और दूसरा बंदा लीडर है। डायरेक्ट सेलर, लीडर डायरेक्ट सेलर हो सकता है, लीडर वो डायरेक्ट सेलर हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट सेलर लीडर हो वो ऐसा जरूरी नहीं है।
राइट? तो ऐसी दो कैटेगरी अलग हो जाती है जिसमें एक डायरेक्ट सेलर एक लीडर है। अब इन दोनों के बीच में फर्क क्या है? तो सिंपल सा हम बताते हैं कि डायरेक्ट सेलर का जो माइंडसेट क्या होता है कि मुझे सेल्स करना है, मुझे सेल्स करना है। जबकि जो बंदा लीडर होता है उसका माइंडसेट ऐसा होता है कि मुझे मुझे टीम का ग्रोथ चाहिए, मुझे मेरी टीम का ग्रोथ चाहिए, टीम के अकाउंट में पैसे चाहिए। उसका माइंडसेट ये होता है, वो उस अकॉर्डिंग काम करता है। डायरेक्ट सेलर के लिए जो थिंकिंग होती है वो शॉर्ट टर्म थिंकिंग होती है। ठीक है यार, अपन 5,000 10,000 रुपया महीने का कमा लिया, खत्म, अपने को आगे कुछ नहीं चाहिए, और अपन ने जितना पैसा डाला उतना निकल गया तो भी बढ़िया है। ये होता है डायरेक्ट सेलर का माइंडसेट। लीडर का माइंडसेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म विजन होता है। और ये लॉन्ग टर्म विजन कैसा होता है पता है? मैं आपको सिंपल सा बताऊं, बहुत ध्यान से सुनना इसको। लॉन्ग टर्म विजन, यहाँ पे जितने भी 300-400 लोग जितने भी बैठे हैं, उन लोगों का अगर विजन एक सेट हो जाए कि सर मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, मुझे अभी जितना पैसा आएगा उतना चलेगा, राइट? अभी तो कोई लॉस भी नहीं है आपको, लेकिन उसका विजन क्या है पता है सर? सर 1 साल के अंदर मेरे को लेफ्ट में 1000 लोगों की टीम चाहिए, सर मेरे को राइट में 1000 लोगों की टीम चाहिए। बस मेरा सर ये विजन है। क्यों ऐसा विजन है? क्योंकि सर मैं ये मानता हूँ कि लेफ्ट में 1000 लोग, राइट में 1000 लोग, तो लेफ्ट में 1000 में से 25 लोग और राइट में 1000 में से 25 लोग, ये 25-25 लोग ज्यादा नहीं सर, डेली का 50-50 फीवी का बिजनेस करेगा ना सर, मेरा डेली का इनकम 50,000 रुपया हो जाएगा। अगर डेली का इनकम 50,000 होता है तो महीने का इनकम 15 लाख रुपया होता है। ये होता है लॉन्ग टर्म विजन। दिस इज द लॉन्ग टर्म विजन कि सर ज्यादा नहीं चाहिए मेरे को, ज्यादा नहीं, 1 साल के अंदर मेरे को लेफ्ट में 1000 लोगों की टीम बनानी है, राइट में 1000 लोगों की टीम बनानी है। उसमें से डेली 25-25 लोग काम करेंगे, 25-25 लोगों का 50-50 फी का बिजनेस आएगा ना, तो भी सर मेरा कैपिंग निकलेगा और एक दिन का इनकम मेरा 50,000 बनेगा। दैट इज कॉल्ड द लॉन्ग टर्म विजन। ये है लॉन्ग टर्म विजन। अब आप सोचो, अगर 1000 की टीम में से इतना धंधा होगा, जब आपकी 2,000 की टीम होगी, 5,000 की टीम होगी, 10,000 की टीम होगी, तो सब सोचो आपका सुबह में भी कैपिंग निकलेगा, यानी कि सुबह में भी 50,000 आएंगे, शाम को भी 50,000 आएंगे, एक दिन का 1 लाख रुपया निकलेगा। यानी कि आप सोचो कि आपका आपका पूरे महीने का कितना इनकम हो सकता है। अगर एक आईडी है तो 2 आईडी है तो कितना हो सकता है? आप सिंपल सा सोचो, दैट इज द लॉन्ग टर्म विजन, राइट? डायरेक्ट सेलर जो माइंडसेट होता है उसको ये होता है कि मैं अकेले काम करूं। जब लीडर जो होता है वो लोगों को बिल्ड करता है, अपनी टीम को बिल्ड करता है, अपने लोगों को सिखाता है कि किस तरीके से डुप्लीकेशन करना है, किस तरीके से तुमको ये बिजनेस में आगे बढ़ना है। पहले तो वो डिसाइड करता है वो क्यों आगे बढ़ना है। तो लीडर जो होता है वो लोगों को बिल्ड करता है। दूसरा चीज, डायरेक्ट सेलर को अगर कोई भी प्रॉब्लम आई, बस वो गलतियां निकालना शुरू कर दिया, ब्लेम करना शुरू कर दिया, टेंशन लेना शुरू कर दिया, ये सब कुछ कर दिया। लीडर जो होता है वो जो प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व करता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है ना, कोई नहीं, चलो इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन भागना नहीं है, मैदान छोड़ के भागना नहीं है। प्रॉब्लम है, सॉल्व कर